ये हफ्ता रहने वाला है काफी ज्यादा भयंकर। और इस हफ्ते को लेकर जो सारी अपडेट्स हैं वो भी काफी ज्यादा भयंकर है। तो बात करते हैं एक एक करके क्या क्या चीजें होने वाली है और आपको नजर रखना है इन चीजों के ऊपर, क्योंकि मार्केट इन चीजों के ऊपर रिएक्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैसे हैं तो इन्वेस्ट करना है, नहीं है तो अपना शांति से बैठना है, पैनिक नहीं करना है। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम एफ का डेटा है उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डी तो खरीदते ही रहते हैं। तो लास्ट वीक हमने एंडिंग वीक जब संडे था तो हमने बात किया था 32,000 करोड़ की सेलिंग एफ ने ओवरऑल जनवरी के महीने में की थी। एंड लगातार 2 जनवरी छोड़कर बाकी हर दिन सेलिंग की थी। इस हफ्ते की बात करते हैं तो 19 जनवरी से 23 जनवरी तक लगातार हर दिन सेलिंग ही हुई है, जिसमें 21 जनवरी को सबसे कम लगभग 1800 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है और 23 जनवरी को सबसे ज्यादा 4200 करोड़ की सेलिंग हमें देखने को ऑलमोस्ट मिली है, 4200 करोड़ की इस हफ्ते के अंदर में। और टोटल जो सेलिंग है जनवरी के मंथ में वो कैश मार्केट में भर के हो जा रहा है 40,700 करोड़। मतलब साल के पहले महीने के का अभी मतलब खत्म भी नहीं हुआ है पहला महीना, और यहाँ पे 40,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग जो है एफ कर चुके हैं। पिछले पूरे साल में उन्होंने वही 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। एफ अपनी तरफ से भयंकर तरीके से लगे हुए हैं बेचने पे। बस बजट में कुछ हो जाए, एफ को रोकने का कुछ तरीका निकाल ले सरकार, वापस बुलाना तो छोड़ो, पहले रोक तो लो, मतलब वापस आएंगे बाद में, पहले रुक तो जाए, बेचना तो बंद कर ले। तो ये बड़ी चीज यहाँ पे जरूर एक अगले हफ्ते में पॉइंट बनेगा। एफ लगातार सेल कर रहा है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स जो है, जो डॉलर की वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है और पिछले काफी टाइम से मैंने नहीं देखा था कि 97 पे आ चुकी है, और अब जो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू है 97 को भी तोड़कर नीचे जाने के लिए तैयार है। तो 96 पे तो डॉलर को देखे हुए एक जमाना हो गया, जो कि अब देखने को मिलने वाला है। मतलब डॉलर लगातार वैल्यू अपनी खो रहा है, डॉलर का जो वैल्यू है वो घटता जा रहा है। क्यों? हमने देखा सेंट्रल बैंक से दूसरी कंट्रीज है उनका अब डॉलर पर से धीरे धीरे भरोसा हटता जा रहा है, अमेरिका पर से भरोसा हटता जा रहा है। अमेरिका अब हर किसी कंट्री के साथ चालबाजी करने में लगा हुआ है। वैल्यू तो घटेगी, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि डॉलर वैल्यू अपनी खो रहा है, लेकिन रुपया डॉलर के अगेंस्ट में और ज्यादा वैल्यू खो रहा है। मतलब जितना डॉलर वैल्यू खो रहा है, रुपया उससे और ज्यादा तेजी से वैल्यू खो रहा है। और एफ जो ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इस तरीके से रुपया का वैल्यू खोना। डॉलर जो 100 के ऊपर हुआ करता था और रुपया हमारा कुछ ही टाइम पहले 85 के आसपास हुआ करता था, डॉलर आ गया 96 पे अब जाने के लिए तैयार है, 97 पे 96 पे जाने के लिए तैयार है, और रुपया हमारा आ चुका है अब ऑलमोस्ट 92 को क्रॉस करने के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा एफ के लिए खराब पॉइंट है। खराब पॉइंट तो हमारे लिए भी है, लेकिन हमें उतना फील नहीं होता जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को फील होता है, क्योंकि उनके रिटर्न सीधा खराब ही हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, कभी माइनस में रिटर्न चला जाता है, जबकि पॉजिटिव में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब वो अपने घर जाते हैं तो वो माइनस में रिटर्न हो जाता है। तो ये एक बड़ी परेशानी है भाई। क्रूड ऑयल फिर से लगातार मतलब 62 तक जाके क्रूड ऑयल जो है वो वापस आया था 58 तक, और फिर से 62 जाने के लिए तैयार है। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी भयंकर वॉलिटिलिटी चल रही है। क्यों चल रही है क्रूड ऑयल के अंदर? क्योंकि ईरान के साथ टेंशन चल रहा है, बीच में ग्रीनलैंड के साथ टेंशन चला। तो जैसे जितना ये अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, क्रूड ऑयल तो डायरेक्ट एक तरीके से इंडिकेटर होता है अनसर्टेनिटी का, ग्लोबल टेंशन का इंडिकेटर होता है। ग्लोबली जब टेंशन बढ़ता है तो क्रूड ऑयल बढ़ने लगता है। तो ब्रेंट क्रूड बढ़ के 66 क्रॉस करने के लिए तैयार है, क्रूड ऑयल 62 जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ना। दूसरा, गोल्ड ऑलमोस्ट लास्ट वीक मतलब लग रहा था कि हफ्ता खत्म हुआ 5,000 नहीं क्रॉस कर पाएगा, लेकिन अब जब आज तो मंडे है, वैसे तो गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन मार्केट भी आज बंद है। तो गोल्ड यहाँ पे हमें अब $5,100 जो है वो क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो ये एक अपडेट है कि अभी क्यों हो रहा है ये सब। डॉलर अपनी वैल्यू खो रहा है, रुपया अपनी वैल्यू खोल रहा है, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो इंडिकेटर है कि अनसर्टेनिटी अभी है ही बनी हुई। तो लोग भाग रहे हैं गोल्ड की तरफ, क्योंकि गोल्ड बाकी जहां कुछ भी हो जाए, लेकिन सोना जिसके पास है वो सोना है। और गोल्ड जब सेंट्रल बैंक से रिजर्व रख रहे हैं तो लोग रिजर्व की तरफ गोल्ड क्यों नहीं रखे। तो इसलिए भाई गोल्ड भी भागते जा रहा है। सिल्वर का हमने देखा है, सिल्वर भी लगातार भागते जा रहा है। तो ये सब जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट के अंदर में वैसे
पिछले दिन में मैंने 2 वीडियो बनाई, दोनों वीडियो को देखकर आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी चीजें बताई मैंने, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म वाले इंडिकेटर्स है वो बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी बता रहे हैं मार्केट के। अगले हफ्ते के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो भाई ग्लोबली जो इंडिकेटर है वो सबसे पहला ग्लोबल वॉलिटिलिटी को दिखाएगा, वो है एफओएमसी की मीटिंग है, फेडरल की जी मीटिंग है अमेरिका के अंदर में। रेट कट होगा, बढ़ेगा, क्या होगा इसको लेकर, तो वो 27-28 जनवरी को मीटिंग है और यहाँ पे डिसाइड होगा कि रेट को क्या करना है। रेट कट वैसे जो पवेल साहब है रेट कट के फेवर में नहीं ही रहते हैं, ट्रंप उनको फोर्स कर रहे रेट कट कीजिए, रेट कट कीजिए। और पवेल साहब ने कहा कि भाई मेरे ऊपर ये केस वेस वगैरह भी इसीलिए कर दिया गया है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पवेल साहब के ऊपर, वही आपको मैंने अपडेट दिया था। तो वो ट्रंप ने इसीलिए करवाया है क्योंकि वो फोर्स करके रेट कट करवा सके। अब देखते हैं कि ट्रंप का फोर्स काम करता है या नहीं करता है, वो तो 28 तारीख 27 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये चीज है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगले हफ्ते के लिए, एफओएमसी की मीटिंग। और रेट अगर बढ़ता है तो रेट तो वैसे बढ़ेगा नहीं, या तो स्टेबल रहेगा रेट या तो घटेगा रेट, क्योंकि ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए हुए है, ट्रंप गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा है यूएस फेड के ऊपर रेट कट करने के लिए। देखते हैं अगर कट होगा तो मार्केट खुश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स का डेटा आएगा, ऑटो कंपनीज का सेल्स का डेटा आएगा जनवरी मंथ का, 1 फरवरी को। और हमें पता है 1 फरवरी को इस बार मार्केट खुला हुआ है, तो उसका रिएक्शन अभी जो हम इस वीक की बात कर रहे हैं पूरा जो 27 से स्टार्ट होगा और 1 फरवरी तक रहेगा संडे तक, उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स का जो नॉर्मल पैसेंजर है, कमर्शियल है, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, सारी जितनी भी ऑटो कंपनीज है वो अपना सेल्स का नंबर 1 तारीख को बताएंगे कि डबल डिजिट ग्रोथ जो चल रहा था क्या वो जनवरी में भी कंटिन्यू हो पाया है, नहीं हो पाया है, वो डेफिनेटली एक देखने वाली चीज होगी। मार्केट इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट दिसंबर क्वार्टर का जो ये अगला हफ्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्निंग्स के लिए। 500 से ज्यादा कंपनीज जो है लिस्टेड जो हमारी हैं वो अगले हफ्ते में अपना नंबर्स रिलीज करेगी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी है जैसे कि आईटीसी, मारुति सुजुकी, एल&टी, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, मतलब निफ्टी 50 की भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अपना डेटा रिलीज करेगी। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज भी काफी सारी है, मैंने बताया 500 से ज्यादा कंपनी का आएगा। तो जैसे जैसे किसी सेक्टर लीडर का डेटा आएगा वो अच्छा आता है, बुरा आता है, या फिर लीडर नहीं है लेकिन अगर बड़ी कंपनी है सेक्टर के अंदर में, उसका डेटा जैसा आता है, नंबर जैसा आता है, उसके ऊपर पूरा सेक्टर भी रिएक्ट करता है और ऑल मार्केट तो रिएक्ट करता ही करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले हफ्ते के लिए बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे मेजर जो नेक्स्ट वीक के लिए पॉइंट है, अगला हफ्ता के लिए जो सबसे जो 1 तारीख जिसके लिए मार्केट ओपन हो रहा है, वो है हमारा यूनियन बजट। और बजट में सबसे ज्यादा जो उम्मीद ऐसा कुछ सरकार करे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जा सके। मैं तो कहूंगा ये करना चाहिए, क्योंकि अब नुकसान हो रहा है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करके, एक तो रिटर्न नहीं बन रहा, ऊपर से रुपया गिरता जा रहा है, तो और ज्यादा वो भाग रहे। तो कुछ इंसेंटिव किया जाए, टैक्स हटा के या कुछ भी करके किया जाए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा रुचि भारत के अंदर बढ़े। मैं तो इतनी ही उम्मीद करता हूं। हमारे ऊपर से एलटीसीजी हटाए या ना हटाए, लेकिन एफआईआई इसके ऊपर से हटा दे, कम से कम इतना कर दे, तो बहुत एक अच्छी चीज हमारे लिए हो जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। तो वॉलेटिलिटी भी भर भर के होगी, अच्छी अपडेट आएगी तो मार्केट के अंदर अच्छा हो या ना हो, लेकिन बुरी अपडेट पे हमारे मार्केट जोर से गिरेगा जरूर, क्योंकि शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट मार्केट का खराब है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया, मिड टर्म लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही है, सब चीज अच्छी होने की उम्मीद भी है। और अगले हफ्ते का एक और सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है वो तो कल ही 27 जनवरी को आने वाला है। ईयू शिखर सम्मेलन, भारत और यूरोपियन यूनियन का जो शिखर सम्मेलन है, उसके अंदर ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म की जो चीजें हैं वो ठीक चल रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो सेंटीमेंट है वो खराब चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अनाउंसमेंट अगर हो जाती है, साइन हो जाती है डील, तो मतलब बहुत ही बढ़िया होगा भारत के लिए, इकोनॉमी के लिए भी, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया होगा। आप लोग सारी इन सब चीजों पे अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।